ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा एक सिटी है जिसका नाम है ईडा। वाइडा भी बोल देते हैं, ईडा भी बोल देते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये जो इसमें प्लानिंग की गई है, ये आपको जो पर्पल में दिखाई दे रहे हैं सारे सेक्टर्स, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। ये एकमात्र ऐसा एनसीआर में शहर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया दिया गया है। दोस्तों, ये मैप आपको बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ एरिया है। और इसके अंदर ये एयरपोर्ट का लैंड भी काफी बड़ा है। ये हमारा एशिया का सबसे बड़ा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। इसका नाम अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। तो अगर हम दूरियों की भी बात करेंगे, ये जो एयरपोर्ट की यहाँ से अगर हम दूरी नापें, यहाँ से लेके और हमारा 0 पॉइंट जहाँ से हमारा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है नोएडा एक्सप्रेसवे से, वो इसके अंदर मैप के अंदर पूरा नहीं है, लेकिन वहां से लेके यहाँ तक की दूरी लगभग आपकी 35-36 किलोमीटर के करीब आती है। आपको ये लैंड यहाँ से एक्सप्रेसवे से निकलते हुए अभी दिखाई नहीं देगा। मतलब लैंड दिखाई देगा, आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि एयरपोर्ट की खेती है वहां पे, लेकिन अंदर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा काम जो है बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। जितने विलेज हैं यहाँ पे उनको खाली कराने का काम चल रहा है और एयरपोर्ट का शिलान्यास भी जल्द होने वाला है। क्योंकि हम यमुना एक्सप्रेसवे के मास्टर लेआउट प्लान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम मोटी मोटी एयरपोर्ट के बारे में बताएंगे, फिल्म सिटी के बारे में बताएंगे जो सेक्टर 21 के अंदर आती है। सबसे पहले दोस्तों मैं शुरू करता हूं आसान शब्दों में। ये यमुना एक्सप्रेसवे जा रहा है और ये आगरा को जा रहा है। 90% जो सिटी है वो आपको, जब हम आगरा को जाते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है, जहां पे हमारा सेक्टर 18 है रेजिडेंशियल, सेक्टर 20 है। ये जो येलो में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। इस ईडा सिटी के अंदर रेजिडेंशियल सेक्टर्स बहुत कम हैं, केवल 18 और 20। 80% जो लैंड है वो 18 और 20 में है रेजिडेंशियल का। कुछ हमारे रेजिडेंशियल इस तरफ भी हैं जिसमें 22 दिया जाता है और हमारा 25 आ जाता है, जिसके अंदर जेपी भी है। कुछ और सेक्टर्स हैं जहां पे ग्रुप हाउसिंग्स हैं, ये वाले जो हमारे जब हम आगरा को जाते हैं तो राइट हैंड साइड में पड़ते हैं। ग्रीन में आपके फॉरेस्ट लैंड हैं सारे जितने भी, मतलब इसके अंदर आप क्या वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, फॉरेस्ट, फिल्म सिटी के स्टूडियो, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे ग्रीन में आने की। जो फिल्म सिटी है वो हमारा सेक्टर 21 के अंदर प्लान किया गया है। दोस्तों, जो डार्क ब्लू कलर के अंदर हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे सेक्टर 17A में ऑलरेडी हमारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। आपके ईडा के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्लान्ड हैं। सेक्टर 22E भी जो हमारा इंस्टीट्यूशनल है, 23A इंस्टीट्यूशनल है। जो आपको डार्क ब्लू दिखाई दे रहे हैं ये हमारे इंस्टीट्यूशनल लैंड हैं। और आपको रेड कलर के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं वो कॉमर्शियल लैंड है। काफी लोगों का क्वेश्चन आता है कि जो ये एरो सिटी वगैरह की प्लानिंग, होटल्स वगैरह कहाँ आ रहे हैं जो कॉमर्शियल में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आने वाले टाइम के हिसाब से, मास्टर लेआउट प्लान के हिसाब से, यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे सेक्टर 21, सेक्टर 28 और 29 में किनारे पे रहने की संभावना है। प्लस ये जो हमारा आपको कॉमर्शियल लैंड दिखाई दे रहा है 21, 28, 33, 34 और 10 और 11 इनके बीच में दिखाई दे रहा है। अच्छा, जिन लोगों को इंडस्ट्रीज में ज्यादा दिलचस्पी है उनको मैं बता दूं कि इंडस्ट्रीज का लगभग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफी इंडस्ट्रीज का शुरू हो गया है। जैसे कि पतंजलि का इस तरफ हमारा कंस्ट्रक्शन पतंजलि का शुरू हो गया है जो सेक्टर 24 के अंदर। साथ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज का अलॉटमेंट हुआ है सेक्टर 31, सेक्टर 32 इनके अंदर। इन दोनों सेक्टर्स के अंदर यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है आप साइट विजिट करेंगे तो देख सकते हैं। इस पे जाने के लिए आप यहाँ से जब आते हैं तो यहाँ से आते वक्त आपको सेक्टर 28 क्रॉस करते ही एक कट मिलेगा, थोड़ा सा सेक्टर 28 की तरफ। यहाँ से कट से आपको लेफ्ट टर्न लेके आप इस रास्ते पे जाते हैं। इस रास्ते पे आप देख सकते हैं बहुत तगड़ा डेवलपमेंट चल रहा है इसके ऊपर। सेक्टर 30 और 31 इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, लेकिन अभी रिसेंटली इन दोनों को मेंटेनेंस हब के लिए रिजर्व कर दिया गया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये एशिया का, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। सबसे बड़ा इन द सेंस के एरिया वाइज तो है ही है। अभी तक हमारे पास इंडिया में 3 रनवे वाला IGI एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होता था, उसके बाद ये 6 रनवे का एयरपोर्ट आ रहा है। इसमें पैसेंजर है, कार्गो है, प्लस साथ में मेंटेनेंस हब भी है। ये सेक्टर 30-31 जो है, रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने ये दोनों सेक्टर्स जो है मेंटेनेंस हब को दे दिए गए। मेंटेनेंस हब मतलब जहां पे एयरक्राफ्ट रिपेयर होंगे। तो दोस्तों,
और अब मैं आपको इंडस्ट्रियल के बारे में तो मैंने आपको काफी सारा बता दिया। एक हमारा सेक्टर 28 है जो हमारा मेडिकल सिटी है। इसके अंदर जितनी भी हमारी मेडिसिन और जो मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने प्लांट के इच्छुक हैं तो वो सेक्टर 28 के अंदर लगा सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी और एक फिन सिटी आ रहा है, मतलब फाइनेंशियल हब। फिन सिटी का प्लान है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का प्लान है, साथ में टॉय सिटी और हैंडलूम सिटी। इस तरह आप अगर इंडस्ट्रियल के ब्रोशर देखेंगे तो बहुत टाइप के आपके प्लान्स हैं। अगर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कोई जानकारी, आपको हेल्प चाहिए फॉर्म्स भरने में या आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें इंडस्ट्रीज के लिए कॉल कर सकते हैं। हम असिस्ट करते हैं आपको, और रीसेल का, इंडस्ट्रीज का रीसेल का काम भी हम करते हैं। तो आप हमें इंडस्ट्रीज के प्लॉट्स के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं रेजिडेंशियल की। दोस्तों जब रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास माइंड में जो आते हैं वो आते हैं सेक्टर 18 और 20। सेक्टर 18 और 20 जैसे मैंने बताया कि मोस्टली एरिया इन दोनों सेक्टर्स को दिया गया है। ये बहुत ही प्लान्ड वे में इनका अलॉटमेंट हुआ था। 2009 में इनका अलॉटमेंट हुआ था। इसमें लगभग 21,000 प्लॉट हैं और दोस्तों ये पूरा शहर एक साथ ही बसा दिया गया था। और मेरे विचार में अब आगे कोई लैंड नहीं है जहां पे कोई आगे प्लॉट की स्कीम आए, मेरा अपना विचार है, क्योंकि लैंड सारे जो हैं इन्हीं सेक्टर्स में आनी है और मोस्टली तो अलॉटमेंट हो गया है। अगर आगे स्कीम आने के चांसेस भी हैं तो बहुत छोटे मोटे स्कीम आने के चांसेस, ये मेरा अपना ओपिनियन है जो गलत भी हो सकता है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी रेजिडेंशियल लैंड नहीं दिखाई दे रहा होगा। और मोस्टली स्कीम्स पिछले कुछ वर्षों में जो आई हैं वो सरेंडर्ड प्लॉट्स की आई हैं। 22T में तो 900 प्लॉट की स्कीम आई थी, फिर 17A में आई थी कुछ 2000 प्लॉट की स्कीम जो हमारी पिछले कुछ वर्षों में आई थी। उसके बाद से जितनी स्कीम्स आ रही हैं वो सरेंडर्ड प्लॉट्स की स्कीम्स होती हैं या री अलॉटमेंट की स्कीम्स होती हैं। इंडस्ट्रियल में हमारा काफी स्कोप है। इंडस्ट्रियल में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे अभी फ्यूचर में आना है। जैसा मैंने बताया ये इंडस्ट्रियल टाउन है और इंडस्ट्रियल टाउन में दोस्तों इंडस्ट्रीज, अगर आप एक्चुअल एंड यूजर हैं तो इतनी सस्ती जमीन आपको 6700 रुपीज पे, अलॉटमेंट में भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लगभग पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि 50% जो अलॉटमेंट होता है, अगर आपने 4000 फॉर्म भरे हैं तो 2000 का अलॉटमेंट इसमें होता है। तो अभी तो काफी लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में रेशो वो नहीं है क्योंकि नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपका GST होना चाहिए लास्ट ईयर की। स्टार्टअप के लिए जिनके वो है, स्टार्टअप के लिए कुछ ही परसेंटेज रिजर्व्ड है, मेरे ख्याल से 15% है जो स्टार्टअप के लिए रिजर्व्ड है। और अगर आपकी एक्चुअल इंडस्ट्री है, आपका एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग है, एक्चुअल कहीं पे आपकी साइट है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कंप्लीट हैं, तो आप सबसे बेस्ट है, ये वाला जो रीजन है आपके लिए। तो दोस्तों दोबारा हम रेजिडेंशियल के ऊपर आ जाते हैं। सेक्टर 18 और 20 जैसे मैंने बताया था बहुत बढ़िया रेजिडेंशियल है। इनके बराबर में हमारा सेक्टर 21 फिल्म सिटी है। दोस्तों फिल्म सिटी के बारे में बता दूं, थोड़ा बताऊंगा क्योंकि वीडियो में टाइम बहुत कम है। ये जो फिल्म सिटी है ये भी इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी होने वाला है। इससे जो बड़ा फिल्म सिटी है वो 700 एकड़ का हैदराबाद में है और जो हमारा मुंबई वाला है वो करीब 450-500 एकड़ में ही है। लेकिन जो हमारा फिल्म सिटी है ये 1000 एकड़ का तो सेक्टर 21 है ही है। इसके साथ में हमारे पास स्टूडियो लैंड का बहुत स्कोप है। आप देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट के, ग्रीन फॉरेस्ट के लैंड, ये मेरे ख्याल से बहुत सूटेबल है। हमारा यमुना का रिवर बेड है वो भी बहुत सूटेबल है। तो आने वाले टाइम में लैंड की कोई कमी नहीं होनी है, साइट्स की कोई कमी नहीं होनी है। बहुत ही जानदार फिल्म सिटी बनेगा ये। और फिल्म सिटी की जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाने का पूरा जो दिया गया है, डिजाइनिंग डेवलपमेंट का जो काम दिया गया है वो CBRE को दिया है, वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज। ये जो है CBRE ये आपकी US की कंपनी है और इसका बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये जो फिल्म सिटी बन रही है सेक्टर 21 में, आपका यहाँ से लेके अगर हम यहाँ तक लगाएं तो लगभग 6 किलोमीटर का ही केवल यहाँ से डिस्टेंस है एयरपोर्ट का बिल्कुल सामने। फिल्म सिटी के बिल्कुल सामने प्रीमियम प्लॉट्स हैं, 500 स्क्वायर मीटर के और 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। दोस्तों सेक्टर 21 के सामने 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स। आने वाले टाइम में इन प्लॉट्स की बहुत वैल्यू है। अगर आपको ये प्लॉट की रीसेल इन्वेंटरीज और रीसेल में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई हैसल नहीं है रीसेल के अंदर, सिंपल है। 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाता है। ये पहले 1 दिन पहले हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाती है। आप चाहें तो आप जो है 95% जो पेमेंट है वो ट्रांसफर के टाइम में ही कर सकते हैं।
तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो हमारे सेक्टर 18 और 20 के जितने प्लॉट्स हैं, 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, इनके सेल परचेज के लिए आपको बेचना भी हो तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों सेक्टर 17 में प्लॉट्स हैं। अभी डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर का कंपैरिजन इस साल से करूं तो लगभग 1 साल के अंदर लगभग 3 गुना ज्यादा डेवलपमेंट कर दिया है सेक्टर 18 और 20 में। 1 साल पहले जब हम गए थे हमारे कुछ ही पॉकेट डेवलप थे, जैसे IJ डेवलप था, 2A 2C डेवलप था, बस यही पॉकेट डेवलप थे। लेकिन आज की डेट में, आज हम जब 2021 में है तो हमारे जो पॉकेट्स डेवलप हो चुके हैं रेजिडेंशियल में सेक्टर 18 और 20 में, वो मैं आपको बता दूं। IJ 2A 2C के अलावा 5A का काफी पार्ट डेवलप हो गया है, और हमारा 2A 2C के अलावा जो 2B है, 3D है, ये इनका काफी पार्ट डेवलप हो गया है। F है, G है, ये डेवलप हो गए हैं। साथ ही सेक्टर 20 में 45 मीटर रोड है, उसके किनारे के काफी सेक्टर्स हैं, O है, M है, N है, इनके काफी पोर्शन इनका O पॉकेट का बहुत अच्छी लोकेशन के डेवलप हो गए हैं। तो और हमारे जो बड़े प्लॉट्स हैं 500 स्क्वायर मीटर में, उसमें काफी डेवलपमेंट हो गया है। 1000 स्क्वायर मीटर के अंदर, 4000 स्क्वायर मीटर के अंदर और 2000 स्क्वायर मीटर के अंदर काफी डेवलपमेंट हो गया है। तो ये कंपैरिजन है लास्ट 1 ईयर के हिसाब से। तो दोस्तों इस मास्टर प्लान के अंदर लगभग मैंने सारा ही आपको बता दिया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसमें रोड्स का बहुत ही ग्रिड वाइज आपने देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही प्लान्ड वे में बनाया गया है। रिंग रोड है, और जो सेक्टर 18-20 में जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, इन सभी पॉकेट हैं, उनकी स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इसमें 100 मीटर का रोड है जो सेक्टर 18 और 20 को डिवाइड करता है, और इस 100 मीटर के रोड के आसपास आप कुछ भी प्रॉपर्टीज लेते हैं, कुछ लोग पूछते हैं काफी कि ये जो कौन से इसमें बढ़िया हैं, कौन से पॉकेट्स बढ़िया हैं। तो मैं आपको बता दूं सेक्टर 18 और 20 के किनारे वाले जो सारे पॉकेट्स हैं वो बढ़िया हैं। साथ ही साथ में जो यहाँ से जो रोड गया है, और ये आपको एयरपोर्ट को जो रोड जाता है सेक्टर 18-20 में, इसमें भी काफी सारे पॉकेट्स टच करते हैं इस रोड को। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छा रोड है इसमें सेक्टर 18 और 20।